नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का अपने ही चैनल राज सिंह क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार आईटीआई। जी हाँ, बिहार आईटीआई का जो है सिलेबस क्या होता है एग्जामिनेशन का, बिहार आईटीआई का फॉर्म कब आने वाला है 2020 के अंदर, बिहार आईटीआई के अंदर आरक्षित सीटों की संख्या कितनी होती है, आयु कितना होता है, इस तरह के तमाम जानकारियाँ जो होती है जो कि बच्चे के मन में काफ़ी ज़्यादा जो कन्फ्यूजन पैदा करती है और बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं इसको लेकर। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा उन सभी बच्चों के लिए जो कि ये चाहते हैं कि 2021 में वो बिहार आईटीआई के एग्जामिनेशन में बैठें और बिहार आईटीआई एग्जामिनेशन को क्रैक करें। तो बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ, काफ़ी डिटेल में हम लोग इसके सिलेबस को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें बिहार आईटीआई परीक्षा की, तो बिहार आईटीआई परीक्षा जो है संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद BCEC के द्वारा लिया जाता है। बिहार आईटीआई परीक्षा को 10वीं या 12वीं पास स्टूडेंट दे सकते हैं। इसके अलावा स्नातक में है जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो बच्चे स्नातक उत्तीर्ण है या स्नातक यानी ग्रेजुएट है, वो भी इस फॉर्म को भरकर आसानी से आईटीआई के कोर्स को कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि आईटीआई का डिग्री जो है कई जगह जो है इसका यूज किया जाता है। कई जगह आपका आईटीआई की डिग्री के बेस्ड ही आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाता है, तो कई जगहों पे आपको जो है किसी जो है जॉब के लिए आईटीआई डिग्री के जो है देना पड़ता है। जैसे कि रेलवे एग्जामिनेशन आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसके साथ जो है आपको आईटीआई का डिग्री देना पड़ेगा। तो ये इसमें जो है आपका जो है करियर जो है ऑप्शन काफ़ी अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि आईटीआई डिग्री को करें तो ये जो आपका 2 साल का कोर्स होता है और काफ़ी बेहतरीन होता है। अब हम लोग शुरू करते हैं, थोड़ा सा बेसिक इसका जो है डिटेलिंग देखेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट इसके एग्जामिनेशन को सिलेबस को भी देखेंगे। देखिए, अगर हम बात करें इस एग्जामिनेशन की बोर्ड की, तो इसका बोर्ड जो होता है वो आपका बिहार कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड यानी BCECB होता है। एग्जामिनेशन नेम की हम बात करें तो आईटीआई केट जो है के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो आपका 2020 से जो है ये डाटा मैंने निकाला है, तो यहाँ पे आपका जो है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आईटीआई केट 2020 लिखा हुआ है। अब अगर हम कैटेगरी की बात करें तो ये जो कैटेगरी होता है आपका इंट्रेंस एग्जाम होता है। कहने का मतलब है इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपको जो है एडमिशन मिलता है कॉलेज में, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में, जिसमें आप आईटीआई कोर्स को कर सकते हैं। अब देखिए, ऑफिशियल अगर हम वेबसाइट की बात करें तो इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है BCECE आपका बोर्ड जो है .bihar.gov.in है। इससे जो है आप जो वेबसाइट यहाँ पे देख रहे हैं, इस वेबसाइट के थ्रू ही आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आईटीआई का फॉर्म कब आएगा 2021 में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं आईटीआई एग्जामिनेशन का जो है सिलेबस को। देखिए, सिलेबस मेन होता है। काफ़ी बच्चे जो है सिलेबस के लिए परेशान होते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सा बुक पढ़ना पड़ेगा, कैसे निकलेगा। तो इसके बारे में हम लोग बिल्कुल जब डिटेल में समझेंगे तो बिल्कुल आपको जो थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है और वीडियो पर बने रहना है। देखिए, अगर हम बात करें इसके सिलेबस की तो देखिए इसमें जो है कई जो है सब्जेक्ट मिला के इसका एग्ज़ाम होता है। जैसे आपका गणित, विज्ञान, जनरल नॉलेज को जो है मिला के आपका एग्ज़ाम लिया जाता है और इसी एग्ज़ाम के बेसिस आपका जो है कट ऑफ लिस्ट जारी किया जाता है और उसी कट ऑफ लिस्ट के अनुसार आपका जो है एडमिशन होता है अलग अलग गवर्नमेंट जो है कॉलेज स्कूल में, जहां आप आईटीआई कोर्स को कर सकते हैं। देखिए, अगर हम गणित की बात करें तो गणित से टोटल 50 प्रश्न पूछा जाता है और आपका टोटल मार्क्स जो होता है वो आपका 100 होता है और सभी क्वेश्चन जो होते हैं वो आपका ऑब्जेक्टिव बेसिस होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोग को मज़ा आने वाला है। थ्योरी कुछ भी नहीं होता है, टोटल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। अगर हम बात करें विज्ञान की तो विज्ञान के अंदर केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन आपका आईटीआई में पूछा जाता है और इसकी संख्या होती है टोटल 50 और इस 50 का टोटल मार्क्स जो होता है यानी 100 मार्क्स होता है, यानी पर जो है क्वेश्चन पे आपका 2 मार्क्स करके दिया जाता है। अगर हम बात करें जनरल नॉलेज की तो जनरल नॉलेज से आपका जो क्वेश्चन होता है 50 होता है और इससे भी आपका जो है टोटल 100 मार्क्स का जो है पूछा जाता है, यानी टोटल इससे भी आपका जो है 2 मार्क्स करके पर क्वेश्चन पे मिलता है। टोटल मार्क्स की यहाँ बात करें तो टोटल मार्क्स जो होता है वो आपका 300 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है बिहार आईटीआई का और इसमें से आप जितना नंबर लाएंगे उसी के अनुसार आपका जो है कट ऑफ लिस्ट जारी किया जाता है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं एक एक सब्जेक्ट वाइज सिलेबस का कि आखिर गणित के अंदर कौन कौन से जो है चीज़ें आपको पढ़नी होगी, विज्ञान के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी होगी, जनरल नॉलेज के अंदर क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैथ की। तो देखिए मैथ में आपको पढ़ना जो पड़ता है, आपका ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ता है, ज्योमेट्री पढ़ना पड़ता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना पड़ता है, एपी जीपी एचपी, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरी, स्टैटिक्स, मेंसुरेशन, पोलिनोमियल, लोग, आपका लोग एक जो है अलग फंक्शन है, नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई सीआई, टाइम डिस्टेंस, वर्क टाइम, एलसीएम, एचसीएफ, पाइप, आपका जो भी पाइप के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन होते हैं, आपका एवरेज, इस सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सभी से क्वेश्चन जो है आपका टोटल जो है 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और टोटल जो है आप जो है आपको जो है तैयारी करना होगा, लगभग हर जो है टॉपिक से जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। चूंकि आपका जो है 50 क्वेश्चन पूछा जाता है तो लगभग हर जो है टॉपिक से आपका जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाकी मैं जब इस चैनल के माध्यम से आपको जो है सभी जो है टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो प्रोवाइड करवाने वाला हूं, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको काफ़ी सारे जो हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि हम चैप्टर बाय चैप्टर जो वीडियो बहुत जल्द जो है यहाँ पे लाने वाले हैं। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज की। देखिए जनरल नॉलेज के अंदर जो है आपका काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे जो क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, तो मेन टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए फेमस बुक से जो है आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे फेमस बुक अभी किसका जो है फेमस बुक है, कोई बुक दे देगा, उसका नाम आपसे पूछेगा कि ये किसका बुक है, यानी ऑथर का नाम यहाँ पे पूछता है। इंडियन जो है आपका पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्योग्राफी से पूछा जाता है, जियोलॉजी से पूछा जाता है, हिस्ट्री से पूछा जाता है, कल्चर से पूछा जाता है, ट्रेडिशन एंड फेस्टिवल यानी ट्रेडिशन एंड फेस्टिवल से पूछा जाता है, स्पोर्ट्स से पूछा जाता है, बेसिक जीके वगैरह से भी क्वेश्चन आपका जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है खोज के बारे में जो है पूछा जाता है कि इसका जो है कौन जो है खोज किए हैं। इंडियन पॉलिटिक्स से आपका सवाल रहता है, इंडियन कल्चर से रहता है, बेसिक कंप्यूटर फिजिक्स, इंडियन हिस्टोरी, इंडियन जो है इकोनॉमिक्स, आपका फेमस डेज एंड डेट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सभी टॉपिक को आपको तैयार करना पड़ेगा। बाकी मैं अंत में बताऊंगा कि आप इन सभी टॉपिक को जो है कैसे तैयार कर सकते हैं काफ़ी कम समय में, ठीक है। तो बिल्कुल बने रहना है। देखिए आगे अगर हम बात करें तो देखिए जनरल यहाँ पे साइंस है, और जनरल साइंस से आपको जैसा कि पता है कि 50 नंबर का क्वेश्चन यानी 50 टोटल नंबर के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल मार्क्स जो होता है वो आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए फिजिक्स के अंदर जो आपका टॉपिक जो आपको कंप्लीट करना है बिहार ITI जो है एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, वो आपका है मेजरमेंट, मोशन एंड रेस्ट, यहाँ पे जो है ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी, पावर, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, साउंड, वेव, मोशन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, हीट और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी जो है टॉपिक आपको कवर करना होगा। इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो बेसिक केमिस्ट्री, आपका पीरियोडिक टेबल, मेटल, नॉन मेटल, रेडोक रिएक्शन, आपका रेडियो एक्टिविटी, मोल कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन, केमिकल बॉन्डिंग, उसके अलावा फ्यूल्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉल्यूशन, डेली लाइफ जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है बिहार ITI एग्जामिनेशन में। इसके अलावा मैं जो इसी चैनल के माध्यम से आपका टॉपिक बाय टॉपिक जो है आपका साइंस का भी क्वेश्चन लाने वाला हूं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कंप्लीट आपका ITI का पैकेज इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाला है, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं एक बार फिर से आपको जो है बोलता हूं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग समझ चुके हैं कि सिलेबस क्या होता है इसका। टोटल मैं यहाँ पे सिलेबस आप लोगों को बता दिया हूँ, चाहे वो मैथ का हो, चाहे आप जनरल नॉलेज का हो, चाहे यहाँ पे जनरल साइंस हो। इसी जो है 3 जो है आपका जो है सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार ITI में। देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे आरक्षण पे। देखिए आरक्षण को लेकर काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे कि आरक्षण कितना मिलता है। तो देखिए आरक्षण यहाँ पे जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज जो यहाँ पे आरक्षण दिया जाता है। जैसे SC को जो है आपका 16% सीट, यानी कुल टोटल जो सीट होगा आपका टोटल बिहार में, उसका 16% जो है आपका SC को मिल जाता है। वहीं पर अगर हम ST की बात करें तो 1% दिया जाता है। EBC को जो है 18% दिया जाता है। OBC को दिया जाता है यहाँ पे 12%। और अन्य जो है आपका
आरक्षित वर्ग महिलाएं, इसको दिया था 3%। और आपका आर्थिक रूप से कमजोर जैसे EWS के अंदर आते हैं उनको 10% जो है यहाँ पे रिजर्व रहता है। बाकी आपका 40% जो है सीटें सामान्य यानी अनरिजर्व कैटेगरी को दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका रिजर्व कोटा से है। तो बाकी बच्चे जो कमेंट कर रहे थे उनके लिए ये जो है मैंने शामिल कर दिया इसमें। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे शारीरिक कोई दक्षता होता है क्या, तो शारीरिक कोई दक्षता नहीं होता है। जनरली आप जब पास कर जाएंगे, जब आप जो है कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे, तो उस समय आपका जो है मेडिकल जो है कुछ जो है आपका जो है जनरली जो होता है चेकअप कि आप स्वस्थ हैं कि नहीं, उस तरह के सर्टिफिकेट आपसे मांग लिया जाता है। तो आप जो है टेस्ट करवा के कोई भी डॉक्टर से आप जो सर्टिफिकेट वहाँ पे शो कर सकते हैं। आयु की बात करें तो न्यूनतम आयु आपका जो है 14 वर्ष होना चाहिए। कोई जो है आपका अन्य जो कोई कुछ ट्रेड हैं जिसमें आपका 17 वर्ष खोजा जाता है, जैसे आपका मैकेनिक जो होगा, मोटर व्हीलर मैकेनिकल, आपका जो है ट्रैक्टर के लिए जो है न्यूनतम आयु आपका 17 वर्ष खोजा जाता है। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। जो बच्चे को 17 ईयर पुर गया होगा तो आप लोग जो इन सभी जो है ट्रेड में अपना एडमिशन ले सकते हैं। बाकी आप अगर 14 साल से एबव है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं इजीली और कोर्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे इलेक्ट्रीशियन वगैरह सब 14 वर्ष से एबव जो है स्टूडेंट आसानी से ITI कोर्स को कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्म कब आएगा, अब आप लोग कैसे जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, फॉर्म जब भी आए, देखिए बेसिकली फॉर्म इसका जो है मार्च और अप्रैल के बीच में आ जाता है हर साल, लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस जो है इस साल जो है थोड़ा सा भी लेट सेशन चल रहा है। ठीक है, आपको जैसा पता है कि जनवरी के अंदर ही आपका जो है 2020 का ITI का एग्जाम हुआ है, तो अभी इसका जो है काउंसलिंग वगैरह चल रहा है। तो हो सकता है इस साल भी थोड़ा सा लेट हो, लेकिन आप लोग का पूरी उम्मीद है कि मार्च से अप्रैल के बीच में इसका जो है फॉर्म आ जाएगा। बाकी जैसे फॉर्म आएगा हम आपको एक ऑफिशियल जो है वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि इस साल क्या क्या अपडेट हुआ है और इसमें इस साल जो है आप लोग कैसे फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। बाकी अभी जो है कुछ कह नहीं सकते हैं कि इस साल क्या कुछ जो है नियम कुछ चेंज होगा या नहीं होगा। जैसे फॉर्म आएगा हम एक ऑफिशियल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए काफ़ी है। आप लोग जो अगर चाहते हैं कि ITI में इस बार सिलेक्शन ले, तो अभी से आप लोग जो है लग जाइए, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे सिलेबस आपको पता चल गया है, मैथमेटिक्स का भी सिलेबस आपको पता चल गया, आपका GK का भी सिलेबस पता चल गया, आपका जो है इसके साथ ही आपका जनरल साइंस का भी जो है पता चल गया। तो आप अभी से ही लग जाइए। अब देखिए बुक की बात करें तो देखिए बुक जो है कई सारे बाजार में अवेलेबल है, कोई भी बुक आप ले सकते हैं। आप बुक शॉप पे जाकर बिहार ITI का कोई भी बुक ले सकते हैं, सभी बुक अच्छे हैं, कोई भी बुक जो है यहाँ पे गड़बड़ नहीं है। अरिहंत पब्लिकेशन का थोड़ा सा बेस्ट होता है, तो आप लोग जाके जो है ले सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी बुक ले लीजिए, अब उससे जो है आप जो है तैयारी कर सकते हैं काफ़ी बढ़िया से। उसके अलावा हम इस चैनल के माध्यम से जितना हो सकेगा आप लोग को हेल्प जो है करने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल आप लोग को बने रहना इसी चैनल के माध्यम से। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ जो है नए जो है इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।